तो साथियों नमस्कार। और आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं, संविधान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और हम इस पे 4-5 खंडों में बात करेंगे। तो अभी हमने एक पहले खंड पर बात करी और उसमें हमने ये बात करी है कि जब हमारे यहाँ संविधान नहीं बना था तो उसके पूर्व किस तरह की व्यवस्थाएं चलती थी, तो उस पर हमने अभी चर्चाएं करी हैं। और आज हम आपसे ये चर्चा करें उसके पहले कि हम आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, तो ये बातें और अन्य लोगों के पास तक पहुंचेंगी। और दोस्तों, हम जो अभी हमने पिछले दिनों जो बात करी उसमें हमने बात किया कि संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तब लोग सड़कों पर उतर जाते हैं हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों, संविधान में ऐसा क्या लिखा है और इतना क्यों चाहते हैं संविधान को लोग, इसी पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। आज हम आपके पास ये बात करेंगे कि जब हमारे पास संविधान नहीं था, किस किस तरह की यातनाएं, किस किस तरह की परेशानियां, किस किस तरह के जुल्म इस समाज में होते थे, उन पर आज हम ये चर्चा करेंगे और फिर हम उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो दोस्तों, स्वतंत्रता पूर्व भारत में कई तरह के भेदभाव व्याप्त थे। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, जातिगत भेदभाव, लिंग आधारित भेदभाव, कई तरह के भेदभाव समाज पर व्याप्त थे। और यह भेदभाव न केवल समाज के कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों से वंचित करता था, बल्कि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करता था। उच्च जातियों और सामंती वर्गों के द्वारा अछूतों, महिलाओं और बच्चों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था। तो आइए इसी पे आज हम विस्तार से थोड़ा बात करते हैं। तो नंबर 1 है जाति आधारित भेदभाव, या हम कहें कि जातिगत भेदभाव। छुत! मेरी प्रदक्षिणा किए बिना और वंदना किए बिना तू जा रहा था? क्या व्यवस्था के रीति रिवाज भूल गया तू? ए शूद्र, कहाँ जा रहा है जातीय तू? व्यवस्था भारतीय समाज का मुख्य आधार थी, जिसमें लोगों को जाति के आधार पर ऊंचा या नीचा समझा जाता था। इसमें प्रमुख तौर पर अछूतों का बहिष्कार, अछूत जातियों को मंदिरों, स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों, शमशान घाट, पानी पीने के तालाब, नदियों आदि में उपयोग करने की मनाही थी। वे कुएं और तालाबों से पानी नहीं ले सकते थे और उन्हें अलग जल स्रोतों का उपयोग करना पड़ता था। उच्च जाति के लोग अछूतों के संपर्क में आने पर खुद को शुद्धिकरण के कई अनुष्ठानों से गुजारते थे। कुछ जातियां थी जिनको साफ सफाई, शव ढोने का काम, चमड़ा उतारने का काम, नालियों को साफ करने का काम, इस तरह के कामों तक ही उन्हें सीमित रखा जाता था, कानूनी और सामाजिक अधिकारों से वंचित कर। जातिगत भेदभाव होने के कारण निम्न जातियों पर अपराध होने से उन्हें न्याय नहीं मिलता था और उनके खिलाफ किए जा रहे अत्याचारों को नजरअंदाज किया जाता था। नंबर 2, लिंग आधारित भेदभाव कहें या कहें कि महिलाओं के साथ अत्याचार। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाओं को पुरुषों के बराबर के अधिकार नहीं दिए जाते थे, जैसे शिक्षा का अभाव। महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया और ये माना गया कि इनका काम केवल पति की सेवा करना और 4 दीवारी के अंदर रहना और घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना ही है। बाल विवाह, बहुत कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, जिसमें उनका मानसिक और सामाजिक विकास बाधित होता था। विधवा विवाह, विधवाओं को समाज में अशुभ माना जाता था और उन्हें सफेद कपड़े पहनने के लिए बाध्य किया जाता था। उनके सिर के बाल मुड़वा दिए जाते थे और उन्हें समाज के जो कार्यक्रम हैं उसमें शामिल होने से मनाही थी। और कई बार सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथाओं से भी गुजरना पड़ता था। संपत्ति के अधिकारों का अभाव, महिलाओं को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया जाता था और उनका जीवन पूरी तरह पुरुषों पर निर्भर था। नंबर 3, धार्मिक भेदभाव। धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था।
जैसे मुसलमानों और हिंदुओं के बीच भेद। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया और समाज में हिंदू और मुसलमानों के बीच में विभाजन को बढ़ावा दिया, जिससे दोनों समाजों के बीच में अविश्वास तेजी से बढ़ा और बाद में संघर्ष हुए, दंगे हुए और आखिर में देश का विभाजन भी हुआ। धार्मिक रीति रिवाजों से उत्पन्न भेदभाव। धर्म के नाम पर महिलाओं को निम्न जातियों की तरह धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रखा जाता था और उन्हें धर्म के नाम पर कई तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। नंबर 4 है आर्थिक भेदभाव। गरीब और निम्न वर्ग के लोगों के साथ आर्थिक भेदभाव भी जमकर होता था, जैसे कर्ज और शोषण। निम्न वर्ग के किसान और मजदूर सामंती जमींदारों और महाजनों के कर्ज में फंसे रहते थे और कर्ज ना चुका पाने की स्थिति में उनकी पूरी जमीनों को हड़प लिया जाता था और उन्हें बंधुआ बना लिया जाता था। मजदूरी का शोषण। श्रमिक वर्ग को बहुत कम मजदूरी पर काम कराया जाता था और उनके पास किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं थी, किसी भी प्रकार की सुनवाई भी नहीं थी। नंबर 5, बच्चों के साथ भेदभाव और शोषण। बच्चों को भी समाज में अधिकार प्राप्त नहीं थे और वे शोषण के शिकार थे, जैसे बाल श्रम। गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ाई की जगह मजदूरी में लगाए जाते थे, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता था। शिक्षा से वंचना। निम्न जातियों और गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। उन्हें स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जाता था और उन्हें गुरुकुल या पाठशालाओं से बाहर रखा जाता था। नंबर 6, सामाजिक अन्याय और अधिकारों से वंचना, जैसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव। पिछड़े वर्गों और अछूतों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता था, जिससे वे अपनी समस्याएं उठाने में असमर्थ थे। कानूनी अधिकारों की कमी। सामाजिक न्याय का अभाव था, जिससे उच्च जातियां निम्न वर्गों और महिलाओं पर अत्याचार करती थीं। कानून ना होने से उनकी रक्षा नहीं हो पाती थी। इस तरह के भेदभाव ने न केवल समाज के निम्न वर्गों का शोषण किया, बल्कि समाज की समग्र प्रगति को बाधित भी किया। स्वतंत्रता के बाद संविधान द्वारा स्वतंत्रता, समानता, न्याय के अधिकार प्रदान किए गए, लेकिन इन ऐतिहासिक अन्यायों के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आज भी सतत प्रयास की आवश्यकता है।